नमस्कार साथियों, केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म भारत में धूम मचाने के लिए आ रही है, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। जी हाँ साथियों, मैं अजमेर 92 की बात कर रहा हूं। अजमेर 92 के निर्माताओं को एक संस्था ने लीगल नोटिस भेजा है। आज हम उस लीगल नोटिस और अजमेर 92 के तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मदारिया सूफी फाउंडेशन ने अजमेर 92 के निर्देशकों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अजमेर 92 फिल्म को लेकर जारी पोस्टर में आपत्तिजनक, गलत व भ्रामक जानकारी है। पोस्टर में 1992 में 250 कॉलेज छात्राओं के इस घटना का शिकार होने और 28 परिवारों के रातों रात गायब होने की बात दर्शाई गई है। इस घटना में अभियुक्त और पीड़ित दोनों ही विभिन्न समुदायों के हैं। साथ ही 28 परिवारों के रातों रात गायब होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अजमेर शरीफ दरगाह से संबंधित दृश्यों और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित आपत्तिजनक दृश्य को हटाने की भी मांग की गई है एवं आरोप लगाया गया है कि पोस्टर के माध्यम से सनसनी पैदा कर फिल्म की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। साथियों, आप लोग अजमेर 92 के कथानक के बारे में जानकारी भी चाह रहे होंगे, तो संक्षिप्त में मैं अजमेर 92 फिल्म के कथानक के संबंध में जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। साथियों, इस फिल्म में 90 के दशक में अजमेर में हुए एक कांड का खुलासा किया गया है। कहा यह जाता है, उस वक्त अजमेर में 91-92 में अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था फारूक चिश्ती और वाइस प्रेसिडेंट था नफीस चिश्ती और ज्वाइंट सेक्रेटरी था अनवर चिश्ती। तो कहते हैं कि इस पूरे स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था वो ये तीनों लोग ही थे, फारूक, नफीस और अनवर। और इनमें से भी जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वह था फारूक। अजमेर की एक फेमस स्कूल और कॉलेज है, सोफिया गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज। शुरुआत में इन तीनों लोगों ने उस स्कूल की एक लड़की से किसी भी तरीके से दोस्ताना संबंध स्थापित किए और उसे शहर के बाहर स्थित एक फार्म हाउस में बुलाया। उस लड़की को किसी भी तरीके से बहला फुसलाकर शहर के बाहर स्थित फार्म हाउस में ले जाकर वहां उसके साथ किया और उसकी तस्वीरें खींच ली। और फोटो खींचने के बाद उस लड़की को वापस भेजते हैं और धमकी देते हैं कि यदि उसने मुंह खोला या शिकायत की तो उसकी जो तस्वीरें खींच ली गई हैं उसको पूरे शहर में पोस्टर की तरह लगा दिया जाएगा और उसे बदनाम कर दिया जाएगा। लड़की अपनी इज्जत और मान मर्यादा के कारण मुंह नहीं खोलती और चुपचाप वापस चली जाती है। इसके बाद कहानी शुरू होती है। इसके बाद उस फोटोग्राफ्स के सहारे उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है। उस लड़की को कहा जाता है कि तुम अपनी सहेलियों को हमारे पास भेजो, नहीं तो ये तस्वीरें पोस्टर की तरह बाहर पब्लिश कर दी जाएंगी। लड़की अपनी दूसरी सहेली को भेजती है, उस दूसरी सहेली के साथ भी यही होता है। वो दूसरी सहेली तीसरी को भेजती है, तीसरी चौथी को भेजती है, चौथी पांचवी को भेजती है। इसी तरीके से लगभग 150-200 लड़कियां इन लोगों के चुंगल में फंसती चली जाती हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां तो आत्महत्या करती हैं और कुछ परिवार बदनामी के डर से सदा सदा के लिए अजमेर शहर छोड़कर गायब हो जाते हैं।
उस समय की इन्हीं परिस्थितियों को लेकर अजमेर 92 फिल्म बनाई गई है। इतनी सारी लड़कियों के साथ जो स्कैंडल हुआ, इसीलिए इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जाता है। इस स्कैंडल का खुलासा एक पत्रकार ने किया, उस समय बहुत बवाल हुआ। उसके बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने इसे सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया। सीबीआई के जांच के बाद आरोपी तय हुए, किंतु सभी अपराधी पकड़े नहीं गए। कुछ अपराधी पकड़े गए जो अभी बेल पे हैं और मामला आज तक अदालत में लंबित है और उन 150-200 लड़कियों को आज भी अदालत में न्याय की आस है। तो इस फिल्म में उन 9 बच्चियों के साथ हुए कथानक को दिखाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल जब फिल्म आएगी तो इस फिल्म को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस लीगल नोटिस के बहाने इस फिल्म पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए थे। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवाहर।